Praise the Lord, Shalom and Jai Masih ki everyone. God bless you all. Hallelujah. So आज हम देखेंगे everyday with Jesus में कि उसका जो टॉपिक होगा उसका ये होगा कि बी श्योर और आर यू श्योर, कि क्या आपको यकीन है, अगर नहीं है तो होना चाहिए. सो समटाइम्स क्या होता है कि हम ग्रीक वर्ड्स या हिब्रू वर्ड्स या बड़ी बड़ी टीचिंग्स लेके आते हैं. सो उससे समटाइम्स लोगों को समझ नहीं आती कि हमें ये तो समझ लग जाती है कि चलो किसी की बड़ी स्टडी है या बड़े कोई हाई लेवल पे बात कर रहा है, बट लोगों को समझ नहीं आती. तो चलो एक तरफ इस बात को रख के हम मान भी सकते हैं कि चलो ग्रीक थी, हिब्रू थी, लोगों को समझ नहीं आई. बट द थिंग इज के जिसने नहीं समझना ना, मुझे बड़ी बात खूबसूरत लगी, जिसने नहीं समझना वो अपनी लैंग्वेज में भी नहीं समझता. सो अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो स्पिरिचुअली भी शैतान ने उनका दिमाग, उनकी आंखें बंद की होती हैं, और फिज़िकली भी वो इतने ढीठ होते हैं कि इंसान के पास वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं कि हम इसको कैसे समझाएं. और एंड ऑफ द टाइम हम फिर ये सोचते हैं कि चलो खुदावंद बस अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, इसको तो समझ ही नहीं आती. सो ग्रीक या हिब्रू की बात नहीं है, बात यह है कि जिसने नहीं समझना, जो नहीं समझना चाहता, चाहे उसको इंग्लिश में भी आप बता दो, हिंदी में बता दो, पंजाबी में बता दो, वो नहीं समझेगा क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता. सो जिसने समझना है या जो समझना चाहता है, जो बचना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, वो ग्रीक का वर्ड भी अगर उसको मिल गया ना, वो उसको भी लिखेगा और उसको जाके सर्च करेगा, उसको जानेगा कि ये एक्चुअली वर्ड का मतलब क्या है. सो इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है. सो समटाइम्स लोग आगे से बहुत ज़्यादा जो है स्टबन होते हैं, बहुत एक अगर रफ वर्ड कहा जाए तो बहुत ढीठ किस्म के होते हैं. सो स्टिल जो है एज अ क्रिश्चियन होते हुए, बिलीवर होते हुए भी समटाइम्स हम कभी कोई ऐसी गलती कर देते हैं कि हमें लगता है कि शायद मैंने अपनी साल्वेशन को खो दिया, शायद अब मैं मरूंगा तो मुझे यस्सु के पास जगह नहीं मिलेगी, या शायद जब यस्सु आएंगे तो मैं पता नहीं यस्सु के साथ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा. सो हमने साल्वेशन पाते हुए भी, होते हुए भी हमारे पास, हम अनश्योर हो जाते हैं, अनसिक्योर हो जाते हैं हम. सॉरी. सो इसमें हमें खुदा का कलाम ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप अभी भी श्योर नहीं हो, जबकि अभी होना नहीं चाहिए हमारी लाइफ में ऐसे, सो द थिंग इज कि कैन अ क्रिश्चियन बी अश्योर्ड फॉर हिज और हर लाइफ, फॉर द साल्वेशन? यस, उनको होना चाहिए श्योर. और स्टिल आपको लगता है कि मैं कैसे श्योर हूँ? सो खुदा का कलाम हमें बहुत सारी जगहों में बहुत अच्छी अच्छी तसल्ली देने वाली बातें, और या एक सिंपल वर्ड में कहा जाए कि हमारी साल्वेशन पक्की है, उसकी श्योरिटी हमें कलाम में मिलती है. सो यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपकी साल्वेशन अभी तक सिक्योर नहीं है या आप श्योर नहीं हो उसके बारे में, तो इन आयात को अगर हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते चले जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमें हमारे अंदर वो श्योरिटी जो है, वो मजबूती जो है, वो हमारे अंदर वो बढ़ती चली जाती है कि मेरी साल्वेशन जो है वो श्योर है. आमीन. सो यूहन्ना की अंजील और उसका 3 बाब 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. सो हम उसके ऊपर ईमान लेकर आए हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी है, क्योंकि हमारा ईमान उसके बेटे के ऊपर है, हमारा ईमान उसके इकलौते बेटे के ऊपर है. हम हलाक नहीं होंगे, हमने हमेशा की ज़िंदगी पाई है क्योंकि हम उसके बेटे के ऊपर ईमान लेकर आए हैं. और उसके साथ एक और आयत हम देखेंगे, 1 यूहन्ना और यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब, वही सेम बुक है, यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और 31 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यस्सु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ. सो इससे भी अगर हम अपनी लाइफ को देखें, चेक करें, नज़र दौड़ाएं, तो हमें श्योरिटी मिलती है कि हमारी जो साल्वेशन है वो पक्की है, या हमारी जो साल्वेशन है वो